पीएम नरेंद्र मोदी इस साल भी बॉर्डर पर जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, लोगों से की सुख समृद्धि के लिए की कामना। पीएम के दौरे से पहले सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी पहुंचे नौशेरा, जवानों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की। दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे पूजा पाठ। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम की यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। केदारनाथ में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केदारनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दिवाली की पूर्व संध्या पर केदारनाथ मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आज सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी, दिवाली पर किया पूजा पाठ। दिवाली पर आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे यूपी के सीएम योगी, भगवान राम की पूजा अर्चना करेंगे। 12 लाख दिए से जगमग हुई भगवान राम की नगरी अयोध्या, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरयू घाट पर दिखा अद्भुत भव्य अलौकिक नजारा, राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दीप प्रज्वलित। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का बयान, इस बार 9 लाख से ज्यादा दियों का बना है विश्व रिकॉर्ड। रंगीन रोशनी और लेजर लाइट से रोशन हुआ अयोध्या, दीपोत्सव के मौके पर शानदार आयोजन। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में हुई भव्य आतिशबाजी, लोगों ने उठाया लुत्फ। दीपोत्सव के दौरान रामलीला का भी मंचन, रामलीला के पात्रों को योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। अयोध्या में सीएम योगी ने किया भगवान राम और माता सीता का स्वागत, भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक, आरती उतारी। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला, कहा पहले जय श्री राम बोलना अपराध होता था, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। योगी ने कहा कि अब राम भक्तों पर फूलों की बरसात होती है, गोली चलाने वाले कार सेवा करते नजर आएंगे। योगी ने 661 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बोले 2023 तक राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अयोध्या में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। सरयू नदी के किनारों को रंगोली से सजाया गया, राम लक्ष्मण हनुमान सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की बनाई गई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जताई उम्मीद, 2030 तक अयोध्या सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों के साथ मनाएंगे दीपावली। शिवराज ने कोविड बाल सेवा योजना के तहत उठाई है बच्चों की जिम्मेदारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शाम 7 बजे त्यागराज स्टेडियम में करेंगे दीपावली पूजन, उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिया त्यागराज स्टेडियम में तैयारियों का जायजा। त्यागराज स्टेडियम में बनाया गया है राम मंदिर का मॉडल, सिंगर अनुराधा पोडवाल ने रिहर्सल किया। छोटी दीपावली पर काशी के गंगा घाट पर भी भव्य आरती, हजारों दियों से जगमगाया घाट। गुजरात में भी दिवाली की रौनक, गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दियों से सजाया गया। दिवाली पर दिल्ली के प्रमुख बाजारों को सजाया गया, साउथ एक्स मार्केट रोशन हुई। दिल्ली के मंदिर को भी सजाया गया, चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में जोरदार रोशनी। दिवाली पर दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा रोशनी से सराबोर, रंग बिरंगी लाइटिंग नजर आई। दिवाली पर रोशनी से नहाया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। गुवाहाटी में मनाया गया ब्रह्मपुत्र दीपोत्सव, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की शिरकत। दिवाली पर गुवाहाटी के सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग्स में भी की गई भव्य सजावट। मुंबई का सीएसटी बिजली की रोशनी से हुआ जगमग, दीपावली पर विशेष सज्जा। पश्चिम बंगाल में काली पूजा की धूम, कोलकाता में काली मंदिरों में भव्य रूप में सजाया गया। दिवाली से पहले खास पूजा के लिए खुला सबरीमला मंदिर, 15 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में काली पूजा की तैयारी, पंडालों में लोग पहुंच रहे हैं। भारत बांग्लादेश के सैनिकों ने दीपावली के मौके पर मिठाई बांटी, बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उत्तर कश्मीर के हफुड़ा जंगल में राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने बनाई दिवाली, जंगल को रोशन कर मनाया उत्सव। जवानों ने राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए 2 लोगों को दी श्रद्धांजलि, मशाल जलाकर नमन किया। उधमपुर में जला एक दिया शहीदों के नाम, स्थानीय नागरिकों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज से लागू होंगी, केंद्र ने राज्यों से वैट कम करने की अपील की। एनडीए शासन वाले 10 राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की, केंद्र की अपील के बाद फैसला। सबसे पहले असम ने पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया, वहां पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की कटौती। गुजरात, कर्नाटक और गोवा में भी पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए घटाए गए, मणिपुर और त्रिपुरा में 7 घटी रुपए कीमत। यूपी ने 7 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए प्रति लीटर डीजल पर दाम घटाया, पेट्रोल और डीजल के दाम अब 12 रुपए घटे। उत्तराखंड ने पेट्रोल पर 2 रुपए कम किए, अब राज्य में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता। बिहार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे घटाए, पेट्रोल अब 6 रुपए 30 पैसे और डीजल 11 रुपए 90 पैसे सस्ता। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पेट्रोल के दाम घटाने को नाटक बताया, कहा इससे राहत नहीं मिलेगी, 50 रुपए दाम करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश सरकार भी जल्द घटाएगी पेट्रोल डीजल में और वैट, सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा, हाल में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल देखा गया, दुनिया भर में सभी तरह की ऊर्जा की कमी देखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का स्वागत किया, बोले आम जनता को बड़ी राहत। एक्साइज ड्यूटी कम करने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, कहा हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला फैसला।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, उपचुनावों में शिकस्त खाने के बाद मोदी सरकार को कम करने पड़े पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, मोदी सरकार ने फ्यूल रेट घटाकर ये साबित किया है कि लूट कौन रहा था। तेल के दाम कम होने पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि ये दिल से नहीं डर से निकला है फैसला, आने वाले चुनाव में देना है जवाब। प्याज के दाम में 5 रुपए से 12 रुपए प्रति किलो तक की हो सकती है कमी, सरकार ने जारी किया 1,11,000 टन प्याज का बफर स्टॉक। केंद्र ने जीएसटी मुआवजे के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। क्रूज ड्रग्स केस में सैम डिसूजा को हाईकोर्ट से राहत देने से इनकार, डिसूजा ने अग्रिम जमानत की दी थी अर्जी। जीओसी 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे शोपियान का औचक दौरा करने पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात की। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो अभिनंदन वर्धमान बने ग्रुप कैप्टन, अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ानों का परीक्षण, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किया परीक्षण। 6 साल में डबल हुआ भारत भूटान के बीच कारोबार, $500 मिलियन से बढ़कर $1,000 मिलियन पहुंचा। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में लेकिन वाटरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदला गया, अब लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। CWE और MES के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया, नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। NIA को बड़ी कामयाबी, दक्षिणी 24 परगना में जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान, एयर इंडिया के अलावा किसी एयरलाइन पर कर्ज बकाया नहीं। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा। दिवाली पर मेट्रो ने बदला टाइम, ग्रीन लाइन छोड़कर सभी लाइनों पर रात 10 बजे तक ही चलेगी ट्रेन। सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के कारोबारियों को दीपावली गिफ्ट, दिल्ली बाजार नाम से पोर्टल तैयार करने का ऐलान किया। पोर्टल पर दिल्ली के हर कारोबारी और दुकान की होगी जानकारी, दिल्ली के सामान की पूरी दुनिया में हो सकेगी बिक्री। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद नई पार्टी बनाने का किया था ऐलान। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों से गठबंधन पर जोर, अखिलेश ने कहा कि कोशिश है कि जितने भी छोटे दल साथ आए। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव पर बड़ा बयान, कहा चाचा का पूरा सम्मान होगा। अखिलेश के गठबंधन वाले बयान पर चाचा शिवपाल यादव ने चुप्पी साधी, कुछ कहने से इनकार किया। यूपी के जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर, 1 घंटे तक दोनों ने चर्चा की। ओम प्रकाश राजभर बोले, मुस्लिम होने की वजह से माफिया दिखता है, मुख्तार अंसारी दूसरे बाहुबली साधु नजर आते हैं। बीजेपी का आरोप, ओम प्रकाश राजभर के जरिए मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने में लगे अखिलेश यादव। 11 से 28 नवंबर तक यूपी में रहेंगे AIMIM प्रमुख, ओवैसी मुरादाबाद मेरठ समेत 6 जगहों पर सम्मेलन। नीतीश कुमार ने कहा, उपचुनाव के नतीजों से साफ बिहार की जनता ने जताया भरोसा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सलाह, गठबंधन छोड़ अपने पैर पर खड़ी हो कांग्रेस। बिहार उपचुनाव में हार के बाद वापस दिल्ली आए लालू यादव, पटना एयरपोर्ट पर बोले तबीयत ठीक नहीं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीएम केजरीवाल को बताया कॉपी मास्टर, का कि मुफ्त तीर्थ यात्रा हमारी योजना। दीपावली पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तोहफा 3100 रुपए देने का ऐलान किया। WHO ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी, WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिश की। WHO से कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद भारत बायोटेक का बयान, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकेंगे वैक्सीन। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला का बयान, कोवैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाने की दिशा में अहम कदम। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर WHO के DG ट्रेडोस का बयान, महामारी से जंग में जितने हथियार होंगे उतना बेहतर होगा। WHO ने गर्भवती महिला को कोवैक्सीन नहीं लगाने की हिदायत दी, कहा कि मौजूदा डेटा पर स्टडी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर ICMR और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को बधाई दी। कोवैक्सीन की सेल्फ लाइफ बढ़ाई, अब 12 महीने तक लगाई जा सकेगी कोवैक्सीन। पीएम मोदी ने की हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर होगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की, घर घर टीकाकरण का मंत्र। पीएम मोदी की सलाह, 1 अरब डोज लगाने के बाद भी लेना पड़े, आ सकता है नया संकट। पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर्स से कहा है कि स्थानीय धर्मगुरुओं की मदद से वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, हर महीने 1 करोड़ कोविड डोज और सिरिंज देने की मांग की। बघेल ने अपने लेटर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरी डोज के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं। देश में कोरोना के करीब 12,000 नए मामले सामने आए, 311 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 7,312 नए केस, 24 घंटे में 51 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,193 नए मामले, 39 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में राज्य और BEMC सेंटर्स पर 4 से 7 नवंबर के बीच नहीं होगा वैक्सीनेशन, दिवाली की छुट्टी बनी वजह। तमिलनाडु में कोरोना के 962 नए मामले, 19 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में डेंगू के मामले बढ़े, केंद्र ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम को भेजा। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में नहीं गई एक भी व्यक्ति की जान, केवल 41 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भीड़ का उमराना जारी, पहाड़गंज में बाजार में भारी तादाद में लोग पहुंचे। दिल्ली के सदर बाजार में धनतेरस के दूसरे दिन भी भीषण भीड़, टूटे कोरोना के सारे नियम। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़कर 25 तक पहुंचे, रोजाना 300 से 400 सैंपल की हो रही है टेस्टिंग। रूस में बेकाबू कोरोना, एक दिन में 1,189 मौत।
ग्रीस की राजधानी एथेंस में सड़कों पर उतरे हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली जेल में मनेगी। 15 नवंबर तक चली जमानत याचिका पर सुनवाई। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने बदमाशों के पांव में गोली मारी। हत्या के आरोपी तहकीकात के दौरान कर रहा था भागने की कोशिश। पकड़े गए बदमाश पर 50,000 का था इनाम। हत्या लूट जैसी वारदातों में था शामिल। पंजाब में बरनाला की सेंट्रल जेल के ऑफिसर्स पर आरोप, कैदी की पीठ पर गर्म लोहे से लिख दिया आतंकवादी। कैदी करमजीत सिंह ने अदालत में की शिकायत। अदालत ने दिए मामले में जांच के आदेश। बरनाला जेल के सुपरिटेंडेंट बलबीर सिंह ने आरोपी से किया इनकार। कहा कि करमजीत सिंह ने जेल में गैंग बना रखा है। अकाली दल के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट को भी बरनाला की जेल में बंद करना चाहिए। हैदराबाद में 42 लाख की चोरी करने का मामला सुलझा, 4 आरोपी गिरफ्तार। शातिर गैंग ने ध्यान भटका कर लूटे 42 लाख रुपए। पुलिस ने फिलहाल 20 लाख कैश बरामद किया। केरल के कुन्नूर में 11 साल की बच्ची को उपचार न मिलने के आरोप में पिता गिरफ्तार, एक इमाम भी अरेस्ट। हरियाणा पुलिस ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 लोगों को पकड़ा। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर 71 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए। यूपी के हरदोई में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में बवाल, 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक परिवार के 2 लोगों की मौत। नोएडा में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 3 फर्जी नंबर प्लेट सहित चोरी की कार बरामद। यूपी के शामली में लुटेरों का गैंग चढ़ा, पुलिस के हत्थे, 3 गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने अलग अलग अपराधों से जुड़े 40 लोगों को अरेस्ट किया, 3 तमंचे बरामद किए। बिजनौर में पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार और नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया। अमेठी पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी, 1 करोड़ की स्मैक जब्त। मिर्जापुर पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। मुंबई में एक गोदाम में लगी आग, भारी नुकसान का अनुमान। गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हावड़ा में चिप्स की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिवाली पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जगह जगह पुलिस की चेकिंग। हरियाणा के जींद में किसानों का हंगामा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भारी विरोध का करना पड़ा सामना। यूपी के हरदोई में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में भी झड़प, पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के पिंडरा में हाथियों ने एसपी त्रिलोक बंसल को किया घायल, एसपी की पत्नी भी घायल। एसपी त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी के साथ पेंडोरा के अमारू जंगल में हाथियों को देखने गए थे, अचानक हमला हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में हाथी का रेस्क्यू किया गया, 10 दिन बाद काबू में आया हाथी। कनाडा से वापस लाए गए मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले वाराणसी से चुराकर विदेश भेजी गई थी। मूर्ति वापस लाए जाने पर बोले सीएम योगी, देवोत्थान एकादशी के मौके पर काशी में मूर्ति की होगी स्थापना। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम किया गया अयोध्या कैंट, बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने किया उद्घाटन। बंगलुरु में धड़ल्ले से बिक रहे हैं पटाखे, दुकानों में भारी भीड़। कोविड नियमों के हटने के बाद रांची के बाजारों में रौनक, इस बार ग्राहकों ने ज्यादातर खरीदारी की। कोयम्बटूर में दीपावली पर बड़ी मोटे अनाज के लड्डू की मांग, दुकानदारों को बड़ी तादाद में मिले ऑर्डर। तमिलनाडु के त्रिची में रजनीकांत का अनोखा फैन फिल्म अनाथे की रिलीज पर सिर्फ 1 रुपए में बेचा डोसा। बिहार में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा की गुणवत्ता, अगले 2 दिनों में हवा के और खराब होने की आशंका। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, आतिशबाजी धर्म का मामला नहीं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 10 बेड तैयार, दिवाली पर होने वाले हादसों को लेकर की गई तैयारी। भव्य दीपोत्सव के बाद सरयू घाट पर चला सफाई अभियान, सफाई कर्मियों के अलावा वॉलंटियर्स भी शामिल। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की याद में समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ में जलाए दिए। रूस में बेलारूस का कार्गो प्लेन AN-12 क्रैश, हादसे में प्लेन में सवार 7 लोगों की मौत। लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ हादसा, प्लेन क्रैश की वजह अभी साफ नहीं। पेगासस मुद्दे पर एक्शन में अमेरिका, इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप को ब्लैकलिस्ट किया, पेगासस पर लगा है जासूसी का आरोप। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पेरेंट्स से अपील, 5 से 11 साल तक के बच्चों को जरूर लगवाएं वैक्सीन। पेंटागन ने समीक्षा में माना कि काबुल में ड्रोन अटैक में नहीं हुई थी कोई लापरवाही, कहा किसी तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान की पेट्रोलिंग पार्टी पर बम से हमला, 2 की मौत, 3 घायल। तालिबान ने अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा को बैन करने का फरमान सुनाया, कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पाक अधिकृत कश्मीर के सुनौती में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 22 की मौत, 8 घायल। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में गरीबी में आई कमी, भारत में फूट रहा है महंगाई बम। भारत को बिजली बेचेगा नेपाल, भारत से मंजूरी मिलने के बाद सरप्लस बिजली बेचने का फैसला। इथियोपिया में सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, राजधानी की और बड़े सशस्त्र विद्रोही। साउथ अफ्रीकी उपन्यासकार डेमन गलगट को मिला 2021 का बुकर पुरस्कार, द प्रॉमिस के लिए मिला अवार्ड। अमेरिका में दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला बिल प्रतिनिधि सभा में पेश। लीबिया में अवैध रूप से आए 357 प्रवासियों ने किया गया रेस्क्यू, नाव डूबने से समुद्र में फंसे थे प्रवासी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत, अफगानिस्तान को 66 रनों से दी शिकस्त। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट खोकर 211 रनों का लक्ष्य रखा, अफगानिस्तान की टीम 144 रन बना सकी। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल ने 140 रनों की शानदार पार्टनरशिप की, रोहित शर्मा ने 74 और राहुल ने 69 रन बनाए।
हार्दिक पांड्या ने 13 गेंद में 35 और ऋषभ पंत ने 13 गेंद में 27 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से करीम जन्नत और नबी ने जीत के लिए काफी संघर्ष किया। जन्नत ने 42 और नबी ने 35 रन जोड़े। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके, आर अश्विन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मिला उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। रोहित ने 47 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर। 2021 वर्ल्ड कप में अब तक किसी टीम ने नहीं बनाए हैं 200 रन। कल खेले गए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने दूसरी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 173 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में उतरी स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 156 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल ने 93 रन बनाए। ग्लेन फिलिप ने 33 रनों की पारी खेली। स्कॉटलैंड की तरफ से रिस्क लेने में सबसे अधिक 42 रन बनाए। मैथ्यू क्रॉस 27 और जॉर्ज मुंसे ने 22 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और ईश सोठी ने 2-2 विकेट झटके। टिम साउदी को मिला 1 विकेट। मार्टिन गप्टिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। गप्टिल ने 56 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी बांग्लादेश। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीत जरूरी। हार के साथ ऑस्ट्रेलिया हो सकती है बाहर। आज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और श्रीलंका का मुकाबला। श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल की रेस से है बाहर। T20 विश्व कप में इंग्लैंड की टीम को लगा झटका। चोट के कारण तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स विश्व कप से बाहर। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के न्यू हेड कोच। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में संभालेंगे टीम की कमान। राहुल द्रविड़ ने कोच रवि शास्त्री की तारीफ की। कहा कि उनके नेतृत्व में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री, बी अरुण और विक्रम राठौड़ को प्रेस रिलीज जारी कर किया धन्यवाद। शाहरुख खान के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा शाहरुख की तस्वीर से हुआ रोशन। अब वीडियो वायरल। दिवाली पर एक महिला ने पहनी लाइट वाली साड़ी। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, जहां से गुजरेंगी वहां रोशनी होगी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय सेतुपति पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हमला, आरोपी पकड़ा गया। अंतरिक्ष में लंबे प्रयोग के बाद उगी मिर्चियां। नासा की अंतरिक्ष यात्री मेगन मैकआर्थर ने तस्वीरें शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।